दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लेन के टायर्स कभी नहीं फटते, या फिर ये कि टाइम में एएम और पीएम का क्या मतलब होता है। अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज का ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट से फैक्टिफाई करने आ गए हैं हम एक बार फिर। बिना किसी भी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप रोज टाइम देखते हैं, चाहे ऑफिस जाने के लिए, चाहे ट्यूशन क्लासेस या फिर जिम। हम अपनी डिजिटल घड़ियों और फोन में टाइम एएम या पीएम में देखते हैं। दिन के 24 घंटे इन्हीं 12-12 घंटों के एएम और पीएम में बटे होते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि रात 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम एएम और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक के टाइम को पीएम कहते हैं। लेकिन क्या आप एएम और पीएम की फुल फॉर्म या फिर मतलब जानते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, वही पीएम की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम होती है। और मुमकिन है कि आपने इन वर्ड्स को पहले कभी ना सुना हो, क्योंकि ये शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। एएम या एंटी मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर से पहले, और पीएम या फिर पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर के बाद। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, प्लेन का वजन कई हजार किलोग्राम होता है। बोइंग 737 का टेक ऑफ वेट 80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है, और लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड करीब 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर भी इसके टायर कभी नहीं फटते। जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है? दोस्तों, इन टायरों को बनाने के लिए रबड़ के साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है, और इसमें कार के टायर के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है, ताकि ये ज्यादा लोड को सहन कर सके। यही नहीं, इसमें नॉर्मल गैस के बदले नाइट्रोजन गैस भरी होती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप दुनिया की किसी भी जगह चले जाएं, आप यही पाएंगे कि बियर की बोतल या तो ब्राउन कलर की है या फिर ग्रीन कलर की। इसके पीछे भी साइंस है दोस्तों। दरअसल पहले बियर को ट्रांसपेरेंट ग्लास की बोतल्स में स्टोर और सर्व किया जाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पता चला कि बियर में मौजूद एसिड जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, एक रिएक्शन होती है और बियर से सड़ी हुई बदबू आने लग जाती है। साथ ही उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद ब्राउन कलर को बियर बॉटल्स के कलर के लिए चुना गया, क्योंकि इस कलर के ग्लास में सन की अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ग्रीन भी एक ऐसा ही कलर है, और इसी कारण दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ब्राउन के अलावा ग्रीन कलर भी बियर बॉटल के लिए इस्तेमाल होने लगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस फोटो को गौर से देखिए। बिल्डिंग में घुसती हुई इस ट्रेन का ये नजारा आपको दक्षिण पूर्व चीन में स्थित शहर चुंगचिंग में मिलेगा। जब यहाँ रेल का निर्माण शुरू हुआ तो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग ट्रेन का रास्ता रोक रही थी। जब इंजीनियर्स को ये समझ आ गया कि ट्रेन ट्रैक के लिए बिल्डिंग को तोड़ना भी घाटे का ही सौदा है, तो नियोजकों ने बिल्डिंग को तोड़ने की बजाय बिल्डिंग के बीच से ही ट्रेन ट्रैक निकालने का प्लान बनाया, और फिर इंजीनियर्स ने इस हैरतअंगेज कारनामे को कर भी दिखाया। ये बिल्डिंग एक 19 मंजिला भवन है, और ट्रेन इसकी 6ठी मंजिल से होकर गुजरती है। न सिर्फ ये ट्रेन इस बिल्डिंग से होकर गुजरती है, बल्कि इसी बिल्डिंग में ट्रेन का एक ट्रांजिट स्टॉप भी है। इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट रेजिडेंट्स अपनी ही बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर इस ट्रेन को बोर्ड या फिर डीबोर्ड कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि कोई भी जरूरी काम करने से पहले दही शक्कर खाकर जाना चाहिए। बचपन में भी माँ हमें एग्जाम पर जाने से पहले दही शक्कर खिलाती थी, याद है ना? दोस्तों, हमसे कोई अभी पूछे तो हम इसे अंधविश्वास का नाम देकर नकार देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल दही एक कूलिंग फूड की तरह काम करता है, और शक्कर में ग्लूकोज होता है, जिससे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दही शक्कर खाने से बॉडी और ब्रेन दोनों हेल्दी रहते हैं, जिससे काम में फोकस बढ़ता है और सफलता मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी राय बनाने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर लेना अच्छा रहता है। फैक्ट नंबर 6। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से 390 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक गाँव है, जिसका नाम है लोंगवा। ये गाँव इंडिया के एंशिएंट इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा एक अनोखा गाँव है, जिसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस गांव के बीचों बीच से इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर पास होता है। लेकिन चौंका देने वाली बात ये है कि ये बॉर्डर भी गांव को डिवाइड नहीं कर सका, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों को 2 नेशनैलिटीज दे दी गई। यहाँ के लोगों के पास इंडिया और म्यांमार दोनों की सिटीजनशिप है। इस गाँव में कोन्याक नागा ट्राइब के लोग रहते हैं। इस ट्राइब में मुखिया को अंग कहते हैं। और गजब की बात तो ये है दोस्तों कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर इस गाँव से होकर गुजरता है, वो इस गाँव के राजा यानी कि अंग के घर के बीचों बीच से जाता है। यानी घर का एक हिस्सा इंडिया में और दूसरा म्यांमार में है ना? इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 7। तो आपने कई मिस्टीरियस और कमाल की गुफाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप किसी इतनी बड़ी गुफा के बारे में जानते हैं जिसका अपना जंगल, नदी और यहाँ तक कि मौसम भी है? जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं वियतनाम की हांग सान डोंग नाम की गुफा की, जो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची इस गुफा की अपनी एक अलग ही दुनिया है। इसके अंदर छोटे छोटे जंगल और पेड़ पौधों से लेकर बादल और नदी तक सब कुछ है। 2013 में पहली बार इसे टूरिस्ट के लिए खोला गया, लेकिन हर साल सिर्फ गिने चुने लोगों को ही यहाँ जाने की परमिशन मिलती थी। पहले यहाँ सिर्फ 250-300 लोग ही जा पाते थे, लेकिन अब यहाँ 800 से 900 लोग सालाना जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, आपने कभी लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है? नहीं तो आपको बता दें कि लियोनार्डो दा विंची मानव जाति के इतिहास में उन चंद जीनियसेस में शामिल हैं, जिन्होंने एक नहीं कई अलग अलग फील्ड्स में कई रेवोल्यूशनरी काम किए हैं। लियोनार्डो एक कमाल के टैलेंटेड इंसान थे। वह एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, आविष्कारक, शरीर रचना भूविज्ञानी, मानचित्रकार, वनस्पति विज्ञानी और लेखक थे। मशहूर पेंटिंग मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी। एक कमाल की बात यह है दोस्तों कि वो एक ही टाइम पे एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग भी बना सकते थे।